वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब, सब कुछ होते हुए भी रोए वह होता है बदनसीब। कम में भी खुश रहते हो तुम इसलिए कहलाते हो खुश नसीब। प्रिय बंधुओं, आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपने जिंदगी में कभी तेरा और मेरा नहीं सोचा, जिनके लिए किया उन्हें एहसास तक नहीं होने दिया। फिर भी कुछ लोगों ने आपकी बात का अर्थ कुछ और ही निकाल लिया। मैं जानता हूं कि आप ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते, फिर भी दिल तो दिल है, बहुत बार सोचने के लिए मजबूर भी कर देता है। हालांकि वृक्ष राशि के लोग अपनी मस्ती में मस्त रहने वाले होते हैं, क्योंकि वृक्ष जो है वह भोलेनाथ के नंदी का प्रतीक है। शांत रहे तो पूरी तरह शांत रहता है और बिगड़ जाए तो फिर किसी की नहीं सुनता। गुस्से में आपका भी तीसरा नेत्र खुल जाता है। मेघ के जातक के लगन में सूर्य बैठा हो तो ये लोग महादेव की तरह किसी पर खुश हो जाएं तो अपना सब कुछ न्योछावर कर डालते हैं। किंतु अफसोस इस बात का होता है कि जिन पर सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, जिन पर सब कुछ लुटा देते हैं, वे ही पीठ पीछे से वार करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। गलत बात किसी भी कीमत पर आपको बर्दाश्त नहीं होती। ये अपनी बात को नीचे नहीं गिरने देते। मित्रों व रिश्तेदारों की सहायता करना इनका स्वाभाविक गुण होता है। शनि वृक्ष लगन वालों को योग कारक होता है तथा अपनी दशा व अंतरदशा के दौरान इन्हें अच्छा फल भी देता है। इसी कारण वृक्ष लगन में जन्मे लोग नौकरी व व्यापार दोनों में ही सफलता हासिल करते हैं। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश तो करते हैं, पर कुछ अपने ही लोग इनकी योजनाओं में बाधा डालने का प्रयास भी करते हैं। मेहमानों की खातिरदारी के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आप कभी हिचकिचाते नहीं। किंतु जब सामने वाला पक्षपात की नीति अपनाता है तो इनके मन में, आपके मन में थोड़ी ठेस लगती है। चुनौतियों का सामना करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोल्हू के बैल की तरह मेहनत की, सभी जिम्मेवारियों को पूरी तरह से निभाया। किंतु जब स्वयं पे कोई बुरा वक्त आया तो अपनों को भी दूर खड़ा पाया। बंधुओं, परमात्मा की कृपा से आपका हर संकट का दौर निकल गया। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपका हौसला कभी कम नहीं हुआ। दांपत्य जीवन आपसी मतभेदों में बहुत बार उलझा, लेकिन सब्र के कारण स्थितियां संभली रही। टकराव की स्थिति को भी आपने बखूबी संभाल लिया। अनेक रुकावटों के बावजूद पढ़ाई लिखाई में आपने अपनी मेहनत के बल पर सफलता तो प्राप्त कर ली, पर सही मायने में उसका फल नहीं मिला।
व्यापार में आपकी कार्यशैली को सब मानते हैं, किंतु कुछ ग्रहों की क्रूर दृष्टि आर्थिक लाभ पर पड़ जाती है। रोजगार की गति गिरती और संभलती रहती है। अनेक बार आपकी मनोस्थिति बदलाव भी चाहती है, पर हालात इजाजत नहीं देते और आप चुपचाप बैठ जाते हो। अधिकारियों के शोषण का भी आपको कई बार शिकार होना पड़ा है। हजारों उलझनों के बावजूद भले ही भगवान के प्रति आपकी आस्था कायम रहती है, किंतु कई बार धर्म कर्म से मन भी उठने लगता है। लाख भला चाहने के बावजूद यश नहीं मिलता। जिनका अच्छा करते हो वे भी आपका मतलब कुछ और निकालते हैं। मेष राशि के लोग साफ दिल होते हैं। कहते समय ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या सोचेगा। कमी यह है कि औरों की बात सुनते भी हैं, मानते भी हैं, किंतु अपने मन की भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। कामुकता बढ़ने पर भी अपने को संभाल लेते हैं। वृक लग्न में यदि शनि व चंद्र छठे भाव में हो तो शारीरिक पीड़ाओं का भी अक्सर आप सामना करते हैं। खूबी यह है कि शरीर की पीड़ा को भी दबा जाते हैं ताकि दूसरे को दुख न हो। सूर्य नीच का होने पर कुछ वृक जातकों को दिल का रोग भी हो जाता है। आपसे छल कपट करने वाला भले ही आपको एक बार नुकसान पहुंचा दे, किंतु सुखी वह भी नहीं रहता। अपनी तरक्की व कामयाबी को दूसरों के आगे बखान करने से आपका काम रुक जाता है। इसलिए बंधुओं, वर्तमान समय में तुम्हें अपनी आदतों में परिवर्तन करना होगा। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें जरूर बदल सकते हो, और बदली हुई आदतें आपके भविष्य को बदल सकती हैं। दूसरों में सहारा ढूंढने की बजाय अपने आप पर भरोसा रखो। आपका समय कुछ समय बाद करवट लेने जा रहा है। समझदार वही है जो समय को संभाल ले, अन्यथा समय तो रेत की तरह सरकता है। टाल मटोल की नीति व लापरवाही के कारण बीते समय में बहुत नुकसान उठा चुके हो। इस बार अपनी किसी पुरानी गलती को मत दोहराना, अन्यथा एक बार फिर पड़ेगा पछताना। यदि आप समझते हैं कि हम इस लायक हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस का आप सीधा लाभ उठा सकें। अंत में अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के निमायक परम पिता परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में, भविष्य में आपका जीवन सुख समृद्धि व ऐश्वर्य से भरपूर हो। आपके पूरे परिवार पर खुशियों की प्रतिदिन कोई न कोई अच्छी बरसात हो। आप सबके लिए यही मेरी हार्दिक हार्दिक कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।